कि अगर हमारे नेता अगर हमको टिकट दिए तो गोपालगंज से उनका एक सिपाही जरूर सदन में पहुंचेगा। देखिए, ना हमारे नेता दबंग हैं, हमारे नेता बेदाग हैं, तो हमारे पार्टी में भी जो है बेदाग रहा कि हमारा जन्मभूमि बैकुंठपुर है, वहाँ कर्म भूमि तो पूरा गोपालगंज है। बरौली में भी बाढ़ आता है, बरौली में भी कोई विपत आता है तो वहाँ पहुँच के हम मदद करते हैं। किसी भी विधानसभा से अगर आपको मौका दिया जाता है, वीआईपी पार्टी अगर टिकट देती है, तैयार हैं? निश्चित हर रूप से तैयार हैं, हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं। मुकेश सहनी जी का सिपाही कहीं से कमज़ोर नहीं है, हर जगह से जो है मजबूत है। वो चाहे बीजेपी लड़े, जेडीयू लड़े, कोई भी लड़े, उनका सिपाही एकदम मजबूती से लड़ेगा। नमस्कार, हम गोपालगंज में मौजूद हैं। मेरे साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक पटेल जी हैं और गोपालगंज इनके आवास पे हम मौजूद हैं। चारों तरफ एक अलग ही चर्चा हो रही है, जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई वीआईपी पार्टी क्या ऐसा कुछ करने जा रही है। आलोक पटेल जी को लेकर बड़ा निर्णय भी आने वाला है और क्या कुछ होगा बाकी जान लेंगे। मेरे साथ आलोक पटेल जी हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। आपको भी धन्यवाद है किशन जी, जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और आपके अपना वुड चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे सम्मानित जनता, हमारे युवा साथी जो हमको देख रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है, प्रणाम है, नमस्कार है। बड़ी चर्चा रहती है, कैमरा पर्सन जरा नज़दीक से दिखाएं इन तस्वीरों को। आप देख सकते हैं कितने करीबी हैं। आप देख सकते हैं मुकेश सहनी जी के, और आलोक पटेल जी को बड़ा मान सम्मान भी देते हैं। कोई बड़ा विशेष आप पर ध्यान रहता है मुकेश सहनी जी का, ऐसा क्या दे दिए हैं? देखिए, नेता हमारे ऊर्जवान हैं, और जो आप तस्वीर देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे, तो तस्वीर तो दीवारों पे लगी होती है। आदरणीय हमारे नेता का जो प्रतिबिंब है, जो उनका छाया है, वो सदैव हमारे हृदय में बसा हुआ है। और आदरणीय मुकेश सहनी जी ने पूरे भारतवर्ष में, हमको लगता है कि ये साबित उन्होंने कर दिया कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। उनके परिवार में न कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति था, न कोई व्यक्ति का राजनीति से संबंध था, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी जी अपने संघर्ष के बदौलत, अपने कर्म के बदौलत आज राजनीति में जो है उन्होंने अलख जगाया है, एक छाप छोड़ दिया है, और उन्होंने साबित कर दिया है कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, विधायक का बेटा ही विधायक नहीं बनेगा। और वो वैसे व्यक्ति हैं कि हर जाति, हर धर्म के लोगों का जो है मान सम्मान करते हैं, और हम लोग भी जो है उनका योद्धा हैं, उनका सिपाही हैं। और हम लोग भी ये तय कर दिए हैं कि गोपालगंज में सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, गरीब का भी बेटा जो है विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। अच्छा, देखा गया कि प्रेमनाथ चंचल जी 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उम्मीदवार थे, तो जितनी चर्चा चंचल जी की रही, उससे कम चर्चा आपकी नहीं रही। आपको वीआईपी पार्टी में मुकेश सहनी जी का हनुमान तक कहा जाता है। हनुमान जी की तरह आपने उनके तरफ से कार्य किया, और कहीं ना कहीं रिजल्ट बुरा नहीं रहा। भले ही विजय हासिल नहीं हुई, लेकिन रिजल्ट बढ़िया रहा। इसकी चर्चा लोग करते हैं कि आपके कहीं ना कहीं कार्यशैली से पार्टी बड़ी प्रभावित है। क्या कुछ निर्णय होने जा रहा है? देखिए, जो लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, आदरणीय हमारे नेता श्री मुकेश सहनी जी जानते हैं, हम उस लोकसभा में पार्टी को जिताने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष और मेहनत हमने किया। आदरणीय नेताजी ने हमें पार्टी का जो है स्टार प्रचारक भी जो है 2024 में हमको बनाने का उन्होंने कार्य किया। तो उनका आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह हमको हमेशा, और मार्गदर्शन एक छोटे भाई के रूप में हमेशा वो हमको देते हैं। हमारा वो बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं। और चुनाव जो हम लोग थोड़ा बहुत से हार गए, नहीं, उससे जो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं चूक हो गई, जिससे हम लोग जो है लोकसभा चुनाव जो है अंततः हार गए। लेकिन आप तो सुने हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आलोक पटेल जी इतनी चर्चा में तो रहते हैं, पार्टी से इतना जुड़े हुए हैं, और ये अंदर की बात है, भले आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आज आपको बताना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, बड़ी चर्चा है। अंदर की बात है कि पार्टी आपको चुनाव लड़ाना चाहती है। कई जगह मुकेश सहनी जी के वीडियो को हम लोगों ने देखा, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि आलोक जी
आप निश्चित ही उम्मीदवार हैं, रिलैक्स रहिए और क्षेत्र में काम करिए, ये चारों तरफ चर्चा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो सत्य है कि नेता का आश्वासन हमेशा हमको मिलता रहा है और हम लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं, चाहे बाढ़ हो, हर जगह मौजूद रह के अपने सम्मानित जनता का हम मदद करते आ रहे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया को भी खंगाल के देखिएगा तो एक यूथ में सबसे ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, पार्टी को और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और हम आपको एक चीज़ से आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि अगर हमारे नेता अगर हमको टिकट दिए तो गोपालगंज से उनका एक सिपाही जरूर सदन में पहुंचेगा। अच्छा, लोग आपको सदन में ज़रूर देखेंगे, ये तो उस वक्त की बात है जब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात कर ले कि अगर टिकट मिलता है तो आलोक जी सदर से उम्मीदवार हो सकते हैं या किसी और विधानसभा से? देखिए, हमारे नेता का जो भी इच्छा होगा, जो आदेश होगा, हमारे नेता जहां से चाहेंगे वहां से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कहीं से दूसरा तीसरा लोग लड़के जो है चुनाव विधायक बन जा रहा है। आखिर हम लोग पढ़े लिखे हैं, बेदाग लोग हैं, सब चीज़ से हम लोग परिपूर्ण हैं। तो मुकेश सहनी जी का जो है सिपाही इस बार तैयार है और 2025 में गोपालगंज में हम लोग झंडा वीआईपी का फहराएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो दबंगों को, ताकतवरों को, रंगदारों को और मजबूत लोगों को ज़्यादा टिकट देती है। बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में और अधिकतर वैसे लोग जनप्रतिनिधि भी बनते हैं, लेकिन आपके पार्टी में ये दबंग और रंगदार किस्म के लोग बड़े हैं अभी तक कि कोई दबंग और रंगदार टाइप के लोग आपके पार्टी में हो, तो ये साधारण लोगों को जब टिकट मिलेगा, जो लोगों के बीच रहते हैं, तो फिर कैसे विधायक बनेंगे? दबंगई रहेगी तभी तो विधायक बनेंगे। देखिए, ना हमारे नेता दबंग हैं, तो हमारे पार्टी में जो आपने एक शब्द उठाया कि आपके पार्टी में जो है दागी लोग नहीं हैं, हमारे नेता बेदाग हैं, तो हमारे पार्टी में भी जो है बेदाग लोग हैं। और बात रहा साधारण, तो जनता के दिल में हम बसते हैं, हम दबंग नहीं हैं। सही बात है, हम साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे नेता जब टिकट देंगे, तो आप जनता के उंगली पे दबंगई नहीं ना दिखा पाइएगा। जनता अपना ताकत जो है ईवीएम पे दिखाएगी। कोई विधानसभा अपने लिए मन से तैयार किए हैं कि नहीं कि इस विधानसभा से लड़ेंगे? कुछ है छुपा के रखे हैं तो बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत तो हम लोग पूरा जिला में करते हैं, पूरा गोपालगंज घूमते हैं, हर जगह जाते हैं। अब बात रहा कि हमारा जन्मभूमि बैकुंठपुर है, हर जगह लोग जानता है, हर जो जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ बैकुंठपुर ही मदद करते हैं। बरौली में भी बाढ़ आता है, बरौली में भी कोई विपत आता है तो वहाँ पहुँच के हम मदद करते हैं, तो हम सब जगह हैं। अच्छा, 6 विधानसभा हैं गोपालगंज में, किसी भी विधानसभा से अगर आपको मौका दिया जाता है, वीआईपी पार्टी अगर टिकट देती है, तैयार हैं? निश्चित हर रूप से तैयार हैं। आपसे फिर स्पष्ट रूप से हम कह देना चाहते हैं कि गोपालगंज में मुकेश जी आदरणीय हमारे नेता का और वीआईपी पार्टी का इस बार झंडा फहरेगा और इस बार सदन पहुंच के आदरणीय अपने नेता के विचारधाराओं को जो है जन जन तक पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे। और हम अपने जनता को बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हर चीज़ से हम लोग तैयार हैं और बहुत जल्द 2-4-10 दिन के बाद पूरे जिला में जन आशीर्वाद यात्रा जो है निकालेंगे और जन जन तक पहुंच के आशीर्वाद और समर्थन मांगेंगे। आप गठबंधन के साथ जुड़े हैं, आपकी पार्टी जुड़ी हुई है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें आलोक पटेल दिखे नहीं, क्या कारण? देखिए, हमारे आदरणीय नेता को धन्यवाद हम कहना चाहते हैं कि पार्टी की छोटी या सबसे बड़ी भी अगर बैठक होती है तो नेता का संदेश हमको प्राप्त होता है और हमेशा एक छोटे भाई की तरह वो मानते हैं। हमको भी संदेश आया था, लेकिन अंततः बता देना चाहते हैं कि हमारे पिता कुछ दिन से अस्वस्थ चल रहे थे और वहीं अस्वस्थ होने के कारण इलाज कराने के उपरांत में वो बैठक पड़ गया और हम गोपालगंज में मौजूद नहीं थे, इसलिए उस बैठक में हम पहुंच नहीं पाए। नहीं तो आप देखते होंगे कि पार्टी का जो भी कार्यक्रम हो उसमें हर संभव हम प्रयास करते हैं कि पहुंच के उस कार्यक्रम में भाग लें और पार्टी को मजबूत करें। जब तक जी रहे हैं तब तक वीआईपी और जिस दिन मरेंगे उस दिन भी वीआईपी। क्या बात है। तो ये आलोक पटेल जी थे। गोपालगंज में 6 विधानसभा है, उन 6 विधानसभाओं में कहीं से भी अगर मुकेश सहनी जी मौका देते हैं तो आलोक पटेल जी जैसे युवा तैयार हैं। और आलोक पटेल ये बात कह रहे हैं कि हम पार्टी में भले ही प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हम मुकेश सहनी के सिपाही हैं।
हमको किसी भी विधानसभा से अगर खड़ा कर देंगे तो वहाँ उसी सिपाही की तरह खड़े होकर लड़ेंगे जिस तरह से पूरे बिहार में उनके सिपाही लड़ते हैं। और वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक पटेल जी की बातों से आप क्या कुछ इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए नमस्कार।